आज बात करने जा रहे हैं और जिसकी आप सबको जानकारी भी है और आप सबके प्रयासों से भी कहा जाए तो ये सब कुछ संभव हुआ है। तो इसमें आपके ही प्रयासों की सर्वाधिक ऊर्जा थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस 2023 में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। एक तो आप सब जानते हैं और आप सब ने सुना भी है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता शेष रह गई है। यूपीपीसीएस 2023 से अंतिम रूप से ये नोटिस आने का कि यहाँ से अब आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके वैकल्पिक विषय अब आपका साथ नहीं देंगे। यानी कि आज 2023 के पीसीएस में आप की जो डिमांड थी बहुत पहले से और होनी भी चाहिए थी और पूरी जल्दी होनी चाहिए थी, वो ये कि वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिए जाने चाहिए और वो हटा भी दिए गए। लेकिन जब तक जियो नहीं आ जाता तब तक कुछ संदेह जरूर रहता है। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपकी डिमांड पूरी हो गई है। बस सोमवार या मंगल तक हो सकता है, कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें ये पास भी हो जाए और मंगल तक इसकी सूचना आ सकती है। विज्ञापन मैंने पहले कहा आपको फरवरी में ही आएगा और वो भी 10 से 15 फरवरी के बीच विज्ञापन आएगा। खैर, अब अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये हट रहा है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ेगा, इन सब चीज़ों को हम लोगों को बात करनी पड़ेगी यहाँ पर कि अब ये जब हट रहे हैं तो इसके स्थान पर क्या जुड़ेगा। पहली चीज़ तो आप ये जानते थे, जो पहला पैटर्न था हमारा वो आप सबको मालूम था कि जीएस, हिंदी और ऑप्शनल, है ना। और यहाँ पर हिंदी साथ साथ ऐसे भी एक ही दिन होता था। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, ये एज इट इज़ रहेंगे जीएस, हिंदी और निबंध। बट जो ऑप्शनल था यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अब उसके स्थान पर क्या आएगा वो देख लीजिए। तो जो वैकल्पिक विषय थे वो हट गए और उसके बाद एक चर्चा चली थी कि जीएस प्लस मैथ हो सकती है, स्टेट हो सकती है, स्टैटिक्स आ सकती है, मैथमेटिक्स आ सकती है। तो जैसे ही मैथमेटिक्स का नाम आया फिर से लोगों को लगा कि यार मैथमेटिक्स आ जाएगी तो फ़ायदा ही क्या पड़ेगा हम लोगों को। तो खैर, स्टैटिक्स नहीं जुड़ने जा रही। मैंने पहले भी आपसे कहा था और बहुत पहले से भी आज नहीं आपका प्रयास ज़रूर है। लेकिन 2018 का जब ये पैटर्न बता तभी एक बार एक चैनल पर मैं बोलने गया था तो मैंने वहाँ पर भी इस बात को रखा था कि यूपी अगर आ रहा है तो यूपी स्पेशल जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी उत्तराखंड और राजस्थान एमपी सब राज्यों ने बिहार अपना स्टेट विशेष वहाँ पर रखा हुआ है। वहाँ की परिस्थितियाँ, अब जो बाहरी और व्यक्ति आ रहा है उसे महोबा और मऊ में अंतर ही पता नहीं कहाँ। महोबा क्या, मऊ की समस्या है, चरखारी क्या समस्या है, चंदौली क्या समस्याएं हैं, मौरानीपुर की क्या समस्या है ना। तो झीझक की क्या समस्या होगी, है ना। आप दुद्धी सोनभद्र की तहसील देखिए और उधर आप पश्चिम की तहसील देखिए, मऊ की तहसील देखिए, आप बड़ौद देखिए, है ना, बागपत देखिए। तो इन सब का जो अंतर है, कहीं पर आप झांसी देख रहे हैं, कहीं पर अलाउद्दीन के स्थान महिपुर महोबा देख रहे हैं, तो कहीं पर आप पीलीभीत बीसलपुर देख रहे हैं, बरेली आंवला। तो इन सब स्थितियों को जानने के लिए यूपी का नॉलेज होना जरूरी था। और एक बहुत अच्छी बात होगी कि अब यूपी के सिलेक्शन बड़ी मात्रा में होंगे, क्योंकि अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट होते हैं वो उतना बेहतर नहीं समझ सकते चीज़ों को जितना बेहतर आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोकल के हैं। आपको आगरे का पेठा भी मालूम है तो आपको कन्नौज का गट्टा भी मालूम है। कन्नौज से गट्टे कलावती गट्टा आपको मालूम है तो पंछी पेठा भी आप जानते हैं। तो आप उड़े के रसगुल्ले भी जानते हैं। तो आप कानपुर ठग्गू के लड्डू के बारे में भी जानते हैं बेहतर तरीके से। कानपुरी दाल के बारे में भी जानते हैं आप। जौनपुर की जलेबी इमरती के बारे में भी जानते हैं आप। लखनऊ का चिकन भी आप जानते हैं। लखनऊ की बिरयानी भी आप जानते हैं, है ना। बरेली की दिया सलाई तो, है ना, पीलीभीत की बांसुरी से भी आप परिचित होंगे, है ना। कासगंज की एटा की घुंघरू, जलेसर का, है ना, घंटी घुंघरू, कानपुर देहात के बर्तन की कला। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बेहतर बनाएंगे। अब मेन बात पर हम आते हैं कि क्या जुड़ने जा रहा, जो संभावना है अभी। तो जो जुड़ने जा रहा उसकी अगर हम बात करते हैं तो संभवतः 2 पेपर जुड़ेंगे यूपी के। कितने जुड़ेंगे? 2 पेपर जुड़ेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो यूपी का होगा, एक जो संभावना आ रही है इसमें आपका हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, है ना, और कल्चर मतलब सोसाइटी, है ना, इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, सोसाइटी, ये सब जुड़ेगा। और सेकंड पेपर में जो सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है वो इकोनॉमिक्स, करंट, सिविक्स, गवर्नेंस, और इसमें भी बेसिकली पॉलिसी, लाइक है ना, कन्या सुमंगला योजना, इन्वेस्टर अभी समिट होने जा रही। अब आपको यूपी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर आपका होने जा रहा है। यूपी का जो बजट आएगा, अभी तक हम लोग बजट सिर्फ ओरली पढ़ रहे 2-4 योजनाएं, अब यूपी के बजट को आपको पूरी तरह रटना पड़ेगा। इन्वेस्टर समिट 2023 में जो हो रही है उसमें क्या क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, योजनाएं कौन कौन सी हमारी चालू हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ है, मुख्यमंत्री योजना कौन सी है, बुद्ध योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, शादी सगुन योजना के बारे में क्या जानते हैं, श्रमिक कल्याण योजना, प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना है ना, मुख्यमंत्री जो आपका बाल आश्रय योजना है, जितनी भी है ना योजनाएं चल रही, उन सबको डीप में पढ़ना, उनका प्रभाव क्या हो रहा है, इन सब मुद्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूपी में इतना जुड़ने जा रहा है, और संभावना है कि मंगल को इस तरह का कैबिनेट मीटिंग पास हो जाए और आपके सामने आ जाए। तो अभी संभावित हो सकता है कि 1% कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन अभी जो संभावना वो यही है, जो जानकारी मिल रही है लगभग कन्फर्म ही मानिए कि यूपी के 2 पेपर जुड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों में यूपी ही अधिकतम पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर में आपको कल्चर सोसाइटी रटनी है, एक तरफ ज्योग्राफी समझनी है आपको, है ना, सहारनपुर से लेके सोनभद्र, सहारनपुर से लेके बलिया, शामली से लेके सोनभद्र तक पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको बुंदेलखंड, बघेलखंड, पश्चिमांचल, वहाँ की कल्चर, मेरठ के नौचंदी को भी पढ़ना पड़ेगा, तो अगर बटेश्वर को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्रज की चरकुला डांस को भी पढ़ना पड़ेगा, तो नटोरी डांस पूर्वांचल को भी पढ़ना पड़ेगा, कर्मा डांस पढ़ेंगे तो बुंदेलखंड दिवाली डांस को भी पढ़ेंगे, यूपी की कानपुर नौटंकी देखेंगे तो हाथरस नौटंकी भी आपको देखना पड़ेगा, ब्रज की रासलीला देखेंगे तो अयोध्या की रामलीला को भी आपको देखना पड़ेगा। इन सब कल्चर से अगर अटाला मस्जिद आप जौनपुर भी पढ़ेंगे तो अयोध्या का, मथुरा का जो मंदिर है उसको भी पढ़ेंगे, लाल किले को भी पढ़ेंगे आगरे के, तो आगरे का ही ताजमहल की वास्तुशिल्प को भी पढ़ेंगे, तो आप कालिंजर बांदा का किले की वास्तुशिल्प को भी पढ़ेंगे, बिठू नाना साहब पेशवा स्मारक पार्क को भी पढ़ना पड़ेगा। पूरा कुछ आपको निचोड़ करके लाना पड़ेगा ताकि आप उस कल्चर से रूबरू हो सके और अपनी योग्यता दिखा सकें। फाइटिंग फैक्टर होने जा रहा अभी आपके लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, बजट को बेहतरीन तरीके से तैयार करिए, कितनी अप्स एंड डाउन वो पूरा, खैर। और अभी जैसे ही कल परसों आपका जियो आ जाता है तो उस हिसाब से आप तैयारी रखिए। रही बात यूपी स्पेशल, उसकी मैं निःशुल्क सीरीज चलाऊंगा यूपी स्पेशल, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप। मेंस ओरिएंटेड यूपी में क्या क्या आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, दोनों पेपर्स के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आप वहाँ से बहुत लाभ ले पाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, पहले से जो भी कुछ पढ़ा हुआ है वो, और यूपी की अलग से एक श्रृंखला मैं पूरी स्टार्ट करूँगा और उसको आप देखें। और आप ये जानते हैं कि जो हमारा मेंस है वो सितंबर में प्रस्तावित है, प्री आपका 14 मई को है, ये आप भी जानते हैं, 1 महीने पहले है, और मेन सितंबर में है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार बहुत अच्छे चांसेस पोस्टों में, अगर एक पोस्टों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है उसके बारे में आप यहाँ पर देखिए क्या कैसे हमको करना है और किस स्तर तक हम कर सकते हैं। तो यूपी के लिए निःशुल्क मेंस ओरिएंटेड पहली बार होगा, क्या कैसे करना वो पूरा आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, अन्य की भी होगी। और उससे पहले आप प्री के लिए भी मेहनत कर सकते हैं, प्री को ब्रह्मास्त्र सीरीज रख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक। और प्री की टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारे यहाँ, ये देखिए निम्नलिखित में, ये देखिए इस तरह की जो सीरीज जिसमें आपको गारंटेड आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये देखिए पूरा, है ना। कौन सही सुमेलित नहीं है, बन्नी चारागा, बुग्याल, खजियार, पहलगाम, है ना, लोथल, कालीबंगा, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस गठित की गई थी कब, है ना, ये देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया है ना, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर अभी शहीद भगत सिंह के नाम पर किया गया है, हल्के लड़ाकू विमान LCH को शामिल किया, ये सब राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इस तरह की जो ये टेस्ट सीरीज, ये देखिए शीतल वासन की गुफाएं कहाँ पर हैं, है ना। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है 723785319772 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। खैर आज के लिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं इस खुशखबरी के साथ, आपका ऑप्शनल समाप्त होने जा रहा है और उसके स्थान पर यूपी के 2 विषय जोड़ने जा रहे हैं। तो मेहनत करिए और अंततः सफल होकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।